Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update about my videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सब ठीक है और मज़े में है। गाइस, जैसा कि मैंने अपने सारे दोस्त सब्सक्राइबर से वादा किया है कि मैं आजकल रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे एक अच्छी ब्रीड बनाएं और हम कैसे, आपने आम तौर पर सुना होगा कि आपको कोई बड़ा उस्ताद बोलता है कि आप इसको बोलते हो कि हमारे इस जोड़े में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको बोलता है कि आप इसमें फ़लानी ब्लड का टच दे दो। ठीक है, अब ये टच देना क्या होता है, कैसे हम एक कमागर ब्रीड के अंदर सियालकोट का टच देंगे, ठीक है, या सियालकोट में अगर वो चाहे अगर मैं बटेर का टच दे दूं, या कोई बोलेगा आपको उस्ताद आप इसमें फ़िरोज़पुरी का टच दे दो, तो फ़िरोज़पुरी का टच भी कैसे होगा या बटेर का टच कैसे होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके कि हम कैसे ब्रीड्स को मिक्स कर सकते हो और परफेक्टली जो होगी, ठीक है, और फिर कैसे उसको वापस भी लाएंगे अपनी ब्रीड में, वो पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। तो कोशिश करूँगा मैं आपको कबूतर के थ्रू भी समझाना। अगर कबूतर के थ्रू नहीं समझ आया तो मैं प्रैक्टिकली आपको लिख के दे दूँगा एक पेपर पे, जैसा कि मैंने पिछले टाइम भी बताया था, तो उससे आपको ईज़ होगी। ईज़ वैसे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, जानने वाले, उनको सबको पता है क्या करना है, लेकिन हमारे इस फील्ड में बहुत सारे यंगस्टर है अभी, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कैसा कर सकते हैं हम। ये नहीं कि हम खुद के पास चोरी रखें जो कुछ है। तो कोशिश करूँगा, जो मुझे, मैं अपने आप को कोई उस्ताद नहीं कहता हूँ, लेकिन जितनी भी नॉलेज है एटलीस्ट शेयर करनी चाहिए। तो मैं बाकी लोगों से, बाकी बड़े बड़े उस्तादों से ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो अगर 100% नहीं, एटलीस्ट 50% आप शेयर किया करें लोगों के साथ, ताकि लोग भी धोखे में ना फंसे, वो किसी के झांसे में ना आए और वो भी खुद काम कर सके। क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे इंडिया में और स्पेशली JNK में या इंडिया में बहुत ज़्यादा बेहतरीन कबूतर है। इवन दो हमारे पार से जो कबूतर लाते हैं, अब उनके पास हमारे से ज़्यादा एक चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस, नॉलेज और नुस्खे। अदरवाइज़ नस्लें यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया नस्लें हैं, लेकिन अब जो उनके पास नुस्खे हैं वो मतलब उसके बाद एंड है उन नुस्खों के बाद। तो और साथ ही एक टिप कि कबूतर को हमेशा फीड न रखे उधर ही कंटिन्यूसली, वो उससे इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ तो मेरे जो ये एक्टिव रहते हैं, तो दिन में अगर आप 2 बार दे रहे हो, लेकिन जितना भी उनने फीड किया बाकी आप उठा लो, क्योंकि ये और कंटिन्यूसली जो खाते रहते हैं, इससे ये लेजीनेस होती है, लेजीनेस की वजह से इनको बीमारी अटैक जल्दी करती है। ठीक है, तो गाइज़ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और इवन दो इसके लिए मेरे को अपने ब्रीडिंग लॉफ्ट में से कुछ कबूतर को लाना पड़ेगा, ये फीडिंग कर ले, मैं आपको ब्रीडिंग लॉफ्ट से कबूतर कुछ लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, बने रहे मेरे साथ। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो चेक करते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो गाइस बने रहे मेरे साथ। तो गाइस वेलकम बैक। मैंने कुछ कबूतर अपने ब्रीडिंग लॉफ्ट से लाया है। जो सारे कबूतर जो यहाँ पे है, ये मेरे ब्रीडिंग लॉफ्ट के कबूतर है। तो गाइस तरीका मैं बता दूँ, जैसे मेरे पास ये कमागर नर है, जो आपका तीसरा कबूतर दिख रहा है, या यहाँ से भी तीसरा कबूतर है, तो ये सारे ऑलमोस्ट कमागर है, सेबे वाले हैं, टेडी का गोल्डन क्रॉस है, बटेर है। तो बटेर आपको दिख रहा होगा, जो ये सेंटर में आपका है, ये मेरा बटेर नर है। तो गाइस जैसे ये कमागर मादी है, बटेर के जो पीछे है, अगर ये पेयर अप है इस कमागर नर के साथ, ठीक है, तो
अब हमारे पास ये है, इनकी उड़ान बहुत अच्छी है लेकिन वापसी में कमी है, वापसी कम करते हैं ये। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला कि कमागर को चाहिए गर्मी, जितनी भी गर्मी होगी, जितनी भी सुबह गर्मी होगी, उतना वो अच्छा परवाज़ करेंगे, उतना वो अच्छा उड़ेंगे। अगर ठंड है तो उनका मुश्किल हो जाता है। अब हम उनको कैसे उड़ाए वहाँ उस टाइम पे भी, यहाँ के कश्मीर के मौसम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अब ये जो कमागर है ये हिल रहा है और इसके साइड में जो मादी है कमागर, वापस करेंगे उसको, इनको हम पेयर करेंगे, पेयर अप ठीक है। अपने दादा इनमें के से जो साथ, बच्चा निकलेगा उस बच्चे को हम इस बटेर के उसको साथ वापस पेयर अपने करेंगे, दादा के साथ पेयर अप करेंगे। ठीक है। बटेर के साथ फीमेल को पेयर किया, इनके बच्चों को, फिर उसमें से जो निकलेगा उसको हम वापस करेंगे अपने साथ फिर से। ये हमको बन जाएगा 75% कमागर और 25% आपका बन जाएगा बटेर, यानी सियालकोटी। इसमें 25% टच रहेगा। तो गाइज़ ये जो मेरे ऑलरेडी ये कमागर है, इनमें ऑलरेडी मैंने टच दे रखा है, ठीक है। तो इनमें ऑलरेडी सियालकोट का टच है, ठीक है। तो इनमें ज़रूरत नहीं है, इनका जो भी बच्चा निकलता है वो उड़ता ही उड़ता है और उसकी वापसी भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पुराना गोल्डन नर है। तो ये थी आपकी डिटेल्स। अब मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके पेपर पे समझाता हूँ जो मैंने यहाँ पे समझा है। शो कीजिए गाइस कबूतरों का और देखिए, बताइए, कमेंट कीजिए कैसे लगे आपके। ये मैंने कुछ जितने में पकड़ पाया 2 टर्न्स में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नीचे जाना पड़ता है, इसमें सीढ़ी है, वहाँ से बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। सब लोग जानते हैं जो मेरे को जानते हैं यहाँ पे। तो गाइस शो कीजिए और कमेंट कीजिए। ये मेरा लगभग करीब 9-10 साल से मेरा ये बटेर है मेरे पास, और इसने बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट दिखाया है इसके सभी बच्चों ने। तो ये मेरा मेन जो ब्रीडर है यहाँ पे। तो शो कीजिए, ये फीमेल है। तो मैं गाइस कोई भी कमेंट हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। तो जो कि मेरी फेवरेट ब्रीड है वो यही है, कमागर और बटेर। बाकी मुझे कोई भी ब्रीड हो, देखिए मैं बोलूँगा आपको, लोग यहाँ पे अभी ओबियसली टेडियो का क्रश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टेडियो के पीछे में उसमें उड़ान टेडी को नहीं होती है, उड़ान कबूतर को होती है। तो कबूतर उड़ता है, तो कबूतर उड़ता है वो बनाना पड़ता है उस्ताद को, ठीक है। जो उस्ताद होगा वो उड़ान होती है कबूतरबाज को, ठीक है। मैं आपके माध्यम से किसी को भी आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम ऑडी कार लाएंगे, 65 लाख रुपए की ऑडी लाएंगे, वो एक टिपर ड्राइवर को दे देंगे जो ट्रक चलाता होगा, वो उसका सत्यानाश कर देगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, वो उसका सत्यानाश करेगा। उसको कहाँ पता है ऑडी में कैसे चलाना है, क्या सस्पेंशन है। वो टिपर की तरह उसको रेस करेगा। टिपर मीन्स होता है ट्रक जो यहाँ पे होते हैं बड़े। वो उसको वहीं पे क्लच में दबा के रेस करेगा, क्लच तेज़ दबाएगा और एक्सीलरेट करेगा। उसको चलाना नहीं आएगा, उसको पता नहीं है स्पीड ब्रेकर, टिपर के हिसाब से चलेगा। तो वही है एग्जाम्पल। अगर अनजान कबूतरबाज के पास टेडी पेयर भी लाएंगे, वो उसको भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। इन शॉर्ट उड़ना होता है, कबूतरबाज की पूरी मेहनत होती है। ये कबूतर बेचारा क्या करेगा, ठीक है। ये कबूतर आप मुझे बोलो, इनमें आपको अगर लगता है कोई कबूतर ऐसा है कि जिसका बच्चा नहीं उड़ेगा, ये सारे कबूतर जो है रिजल्टेड है, ठीक है। ये सारे कबूतर उड़ेंगे, ठीक है। तो ये कबूतर सब उड़ेंगे, लेकिन उड़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस चलिए समझाता हूँ मैं आपको पूरा। तो गाइस वेलकम। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि जो हम टच देते हैं, हाउ टू गिव टच टू अनदर ब्रीड टू योर ब्रीड, टच ऑफ, ठीक है। हाउ टू गिव टच ऑफ अनदर ब्रीड, इसका मतलब किसी ब्रीड का टच कैसे हम इस ब्रीड में लाएं। अब मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास कमागर मेल है और कमागर फीमेल है, ठीक है। दोनों के बच्चे ठीक उड़ते हैं, बहुत बढ़िया उड़ते हैं, लेकिन उनमें एक कमी है, मतलब ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उनमें एक कमी है कि वो अगर थोड़ी ठंड होती है सुबह के टाइम वो उड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है आधा घंटा 1 घंटा अगर उनको
वो आसमान में रह गया 1 घंटा, फिर वो उड़ते उड़ते। अगर उनको ठंड होगा, मौसम ठंडा होगा, हल्की सी बूंदाबांदी बारिश होगी तो वो मुश्किल है। हम कैसे टच देंगे? अगर कोई बोलता है हमें इन कबूतरों में आप टच दे दो फिरोजपुरी का, इन में दे दो टच सियालकोटी का, बटेर का दे दो, तो हम कैसे देंगे? तो पहले हम इस पेयर का एक बच्चा पेयर ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने इसका बच्चा पेयर, मेल और फीमेल, ठीक है। अब हमारे पास अगर मेल है, प्योरिटी में हमारे पास नर है बटेर, ठीक है, सियालकोट में, तो हम इस फीमेल बच्चे को क्योंकि इस फीमेल में इस मादा का ये होगा 50% और नर का 50% होगा, दोनों का 50-50% होगा, क्योंकि इसका 50 और इसका 50, इसका 100 बन गया, ठीक है। ये 100% कमागर है, ठीक है। अब बटेर में है सियालकोटी ब्लड, ये फीमेल को हम इससे पेयर अप करेंगे, ठीक है। इनमें जो बच्चा निकलेगा बेबी पेयर, ठीक है, बेबी पेयर इनमें से निकल गया, वो बेबी पेयर होगा मेल और फीमेल, ठीक है। ब्लड क्या होगा उसमें? ब्लड उसमें होगा 50% होगा मेल में भी कमागर का, 50% होगा बटेर का, फीमेल में भी होगा 50% कमागर का, 50% बटेर का, ठीक है। अब इस फीमेल में 100% जितना भी ब्लड है उसमें आधा कमागर है, आधा बटेर है। फिर इस फीमेल को जो बटेर और इनके बच्चे, कमागर के बच्चे फीमेल से जो हमने लिया बटेर के साथ, जो बेबी पेयर लिया, ये वाला जो बेबी पेयर है, इस बेबी पेयर में हम फीमेल को क्या उठा के, जो ये फीमेल आ गई, ठीक है, इस फीमेल को जो मेन हमारा कमागर मेल है, ठीक है, मेन कमागर मेल के साथ हम इसको पेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें है 100% कमागर, ठीक है, इसमें है 50% कमागर, 50% बटेर, ठीक है। अब इनका जो रिजल्ट निकलेगा, ओब्वियसली रिजल्ट जब निकलता है उसमें 50% बाप का होता है, 50% माँ का होता है, ठीक है। इस रिजल्ट में जब निकलेगा मेल एंड फीमेल, ठीक है, इस मेल एंड फीमेल में 50% किसका है? बाप का, ठीक है। अब 50% लेंगे माँ का, ठीक है। अब इसका 50% क्या होगा? इस माँ का अगर 50% लेंगे, इसके पास 50, ये है 50, इसका मतलब इसका होगा 25% कमागर, 25% बटेर, ठीक है। तो 25% कमागर और 25% बटेर, ये आ गए 50%, 25% कमागर, 25% बटेर। तो जब हम टोटल करेंगे, इसका मतलब इसमें 50%, इन दो में 50% है कमागर का, प्लस 25% है कमागर का, और ठीक है, और 25% है बटेर का। इसका मतलब ये बन गया 75% कमागर, 25% बटेर। तो इसमें आ गया आपका बटेर का टच, मिल गया इसका बटेर का टच। इसी तरीके से आप फिरोजपुरी का भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जो इनमें बच्चे निकलते हैं, ये बच्चे तो आपको उड़ने के लिए है ज़बरदस्त, लेकिन जो यहाँ पे ये मेल निकला है, ये मेल जो है, इस मेल को आप किसी भी पेयर के साथ, कमागर के साथ, फीमेल के साथ डालो। ये कमागर फीमेल के साथ, अगर आपकी ये फीमेल है, फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, इसको डाल दो मेल के साथ, ठीक है। इसको, इस मेल को इस फीमेल के साथ भी डाल सकते हैं। इसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो भी इसी तरीके के होंगे, 75% कमागर, 25% बटेर। तो गाइस, होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप अगर समझ, आपको, आप वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने ये रिटर्न दिया। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा गाइस। कोशिश करता हूँ मैं आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारा है कि टच कैसे दे, चाहे आपको फिरोजपुरी देना है, चाहे आपको किसी का देना है। इसकी वजह से जो बटेर है, इसकी वजह से वापसी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो कारगर ब्रीड है हमारे J&K की, वो है सियालकोट। सियालकोट का कोई भी जवाब नहीं है। अब हाँ, आजकल का ट्रेंड है, मैंने वीडियो में भी बोला, आजकल का ट्रेंड है कमागर, अब टेडी। तो भाई मैं आपको सबको बोलता हूँ, लिपस्टिक पे मत जाओ, इसको लिपस्टिक बोलते हैं, हम देखते हैं शो वाले कबूतर, इन पे मत जाओ, उड़ान पे जाओ, क्योंकि ओवरऑल कबूतर को उड़ना ही है। रिजल्ट कबूतर नहीं देगा, घर में बैठा होगा, आप उसको दड़बे में रखोगे बंद, अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो आप। जब तक कबूतर नहीं उड़ेगा, उड़ान, कबूतर की पहचान है उड़ान, बस, उसके बाहर कबूतर की कोई पहचान नहीं है। कबूतर कैसा भी हो, उड़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, टिल टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द, कल मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।